नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, स्पर्म पुरुषों में प्रजनन के लिए आवश्यक है। इसके बिना संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर स्पर्म बनता कैसे है? इसके बनने की प्रक्रिया क्या है? तो इस सवाल के जवाब में ये कहा जा सकता है कि स्पर्म पुरुषों के अंडकोश और अंग के मार्ग में मौजूद प्रोस्टेट, सेमाइनल वेसिकल और यूरेथल नामक ग्रंथियों में से निकलने वाले रसों से निर्मित होता है। वीर्य में तकरीबन 60% सेमाइनल वेसिकल, 30% प्रोस्टेट ग्रंथि का रिसाव और केवल 10% अंडकोश में बने शुक्राणु यानी स्पर्म की मौजूदगी होती है। किशोरावस्था तक शुक्राशय में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू नहीं होता है। इसकी शुरुआत लगभग 11 से 13 साल के बीच ही होती है और 17 से 18 साल तक इसकी प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। शुक्राणुओं के बनने के पूरी प्रक्रिया में करीब 72 दिन का समय लग जाता है, यानी कि ये शुक्राणु किशोरावस्था से बनना शुरू होकर जिंदगी भर बनते रहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण में हमारे मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्रंथि, FSH हार्मोन व टेस्टिस से निकले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इन हार्मोन्स की कमी होने पर शुक्राणु नहीं बन पाते हैं। पुरुषों का शरीर लाखों सूक्ष्म शुक्राणुओं का उत्पादन करने के लिए लगभग निरंतर ही काम पर लगा रहता है। शुक्राणुओं के बनने की शुरुआत से अंत तक का समय देखें तो एक नई शुक्राणु कोशिका के निर्मित होने में करीब 2 से 3 महीनों का समय लग जाता है। एक औसत शुक्राणु की औसत उम्र पुरुषों के शरीर में केवल कुछ ही हफ्तों की होती है। प्रत्येक वीर्यपात के साथ कम से कम 4 करोड़ शुक्राणु बाहर आते हैं। पुरुषों में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। शुक्राणुओं के उत्पादन की शुरुआत वीर्यकोश में ही प्रारंभ होती है। वीर्यकोश लिंग के नीचे अंडकोशीय थैली में 2 ग्रंथियां होती हैं। वीर्यकोश शरीर के बाहर लटके होते हैं क्योंकि ये तापमान के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। कुशलतापूर्वक स्वस्थ शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए इनका 34 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रहना जरूरी है। ये शरीर के सामान्य तापमान से करीब 4 डिग्री अधिक ठंडा होता है। शुक्राणु के निर्मित हो जाने के बाद ये दोनों वीर्य कोशों के अधिवृषण में इकट्ठा हो जाता है। वीर्य के निकलने से ठीक पहले शुक्राणु ऊपर की तरफ आ जाते हैं। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या लाखों में होती है, लेकिन प्रत्येक वीर्यपात में केवल एक शुक्राणु ही हर अंडे को निषेचित कर सकता है। शिशु के लिंग निर्धारण की निर्भरता इस बात पर होती है कि आपका कौन सा शुक्राणु पहले डिंब से मिलता है। Y वाले शुक्राणु से बेटे का जन्म होगा और X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से बेटी का जन्म होता है। कमेंट में हमें बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।